नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक ऐसी अपडेट निकल के आई है और ये अपडेट काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग पर चल रही है। मैंने सोचा क्यों ना भाई अब इनके पर बोला जाए। देखो, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो रावण थे उन्होंने शोषण नहीं किया। मानते हैं कि माता सीता का हरण किया लेकिन शोषण नहीं किया। लेकिन कल युगी जो रावण, जो अपने आप को बहुत कुछ लगाते थे, ये तो रावण से बहुत बेकार रावण निकले। तो हम बात कर रहे हैं, आप जान सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम था रावण, वो कलयुगी रावण। एक बच्ची के साथ में ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होती ही वो अपने घर को ले गए। काफी दिनों तक शरीर से संबंध बनाए और इसके बाद में सामने जो केस आया वो बहुत गंभीर आया महाराज। तो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की निंदा ये करते थे और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा करते थे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का श्राप लगा है, जो आज इस नतीजे पर पहुंची है कि सोशल मीडिया पर इन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं कि ये तो भीम की बात करते थे। अब कुछ भीम वाले बोलेंगे कि भीम वाले आकर आपको बचाएंगे। हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जो लोग थे उनको विच्छेदन कर दिया कि आप हमारे धर्म को मानो, हिंदू वैदिक सनातन धर्म को छोड़ो और ये धर्म को अपनाओ। हमारा धर्म तो ये सिखाता ही नहीं किसी धर्म के बारे में बोले कि आप अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म में अपना लो। आप जिस मुल्क में आए आप उस मुल्क की बात करें। लेकिन बात गुरु यहां तक समाप्त नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। उसने आज केस डाल दिया, तो आज इनके ऊपर वो भी इतनी होगी कि रावण ही जान रहे होंगे। रावण राम रख लेने से रावण नहीं हो जाओगे। रावण कुछ तो ठीक था, उसके गुण कुछ ठीक थे, लेकिन इतनी नीचता रावण के अंदर नहीं थी जितनी नीचता आपके अंदर बढ़ गई। लोग आपके ऊपर थूकना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदू वैदिक सनातन धर्म को टारगेट करते थे ना सबसे ज्यादा। तो रावण, आप रावण नहीं हो। अब वक्त वो आ गया है कि लोगों को बताना है कि आप अपने आंखों से देखो इनका चेहरा कि ये किस कास्ट के हैं और किस जात के हैं और किस मुल्क के हैं और किस देश के हैं और कितनी ये रक्षा करते हैं। बात करते थे बेटी बचाओ, सम्मान करते थे, और सामने चेहरे आ रहे हैं। भाई के साथ शादी करा दी, बच्ची के साथ शोषण किया, नौकर बनाकर अपने घर पर रखा। जब वक्त आया उसका बोलने का तब उसने एफआईआर कर दिया। अब तुम बच के जाओगे तो जाओगे कहाँ? सोशल मीडिया पर इनकी बातें अक्सर चर्चा में रहती थी, ये सुर्खियों में रहते थे। इनके पीछे काफी लोगों का काफिला चलता था। मायावती इनके सपोर्ट में खड़ी थी, लोग इनकी इज्जत करते थे, लोग इनको पूछते थे। आज इनके ऊपर लोग थूकना शुरू कर देंगे क्योंकि हद होती थी। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि कहां गए भीम वाले, जरा बोले। जब तुम्हारे धर्म में कोई मर जाता है तो जय भीम सत्य की तुलना करते हो, राम को पीछे छोड़ देते हो, तो लोग कहां तक सहन करेंगे? तो ये हमारे भारत की नीतियां हैं, रणनीतियां हैं। यहां पर जो बनाए वो बना ले जाए।
और जो बिगाड़े वो बिगाड़ ले जाए। आजकल देखा जाए कि कितने लोग सही हैं। मैं किसी सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीचता हद के बाहर चली गई। तो अब मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा जो भीम की बात करते हैं, तो आप लोग अपने भीम को बचाओ। क्या सही है क्या गलत है ये तो सामने रिजल्ट आ रहे हैं। तो भीम वाले कहां तक आपको बचाएंगे? तो अब जो होगा, अब आगे ही आप देख सकते क्या होने वाला है। ऐसे चेहरे, खुफिया चेहरे हमारे भारत में भी छुपे बैठते हैं, जो छुपे रहते हैं, उनको कोई जान नहीं सकता, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं कि रावण की रावणता कहाँ रह गई, रावण की रावणता कहाँ तक रहेगी। क्या सत्य है? रावण नाम रख लेने से रावण नहीं हो जाता है। और चंद्रशेखर आजाद, आप उसकी भी तुलना कर रहे हो, वो तो देश की रक्षा कर गए थे, तो देश का एक हार है, देश की बेटी के ऊपर यानी प्रहार कर रहे हो, उन्हीं का शोषण कर रहे हो, और फिर अपने आप को चंद्रशेखर आजाद एवं रावण का नाम दे रहे हो, इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हो। लोग थूकेंगे तुम पर, और अभी क्या क्या नहीं होता वो तो भगवान ही जान सकता है। तो क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए सर्वगर्म यूट्यूब चैनल गोविंद शुक्ला के साथ। हरे कृष्णा।